डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय केवीएस और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। और केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट तरीके से कर सकते हो ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल सके। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे पॉइंट जो है वो पता लगते रहे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि पेपर के पैटर्न की, तो पेपर में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होने वाला है जो रिटन एग्जाम, वो रिटन एग्जाम जो है वो 180 क्वेश्चंस वहां पे होने जा रहे हैं। 180 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप कह सकते हो कि आपका रिटर्न जो है वो 180 मार्क्स का आपका हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है हर क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम, मतलब 3 आवर्स है, तो यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट, तो आप मान के चलो कि 180 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब 180 जो ये क्वेश्चंस हैं इनको इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 100 क्वेश्चंस जो हैं वो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कंप्यूटर से और 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके दूसरा जो जनरल चीज है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज में से 20 मार्क्स का, मतलब 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, तो 20 तो ये वाला रहेगा। मतलब मैं इस 180 की बात कर रहा हूँ, इस 80 की, इस 80 में पहले 20 तो आपके इंग्लिश और हिंदी वाले हो गए, फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर्स, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का टोटल। तो इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10, रीजनिंग एबिलिटी 5, कंप्यूटर लिटरेसी 5, तो 20 आपके यहाँ पे ये हो गए। ठीक है, तो 40 हो गया। और उसके बाद फाइनली तीसरा पार्ट है दैट इज पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। 40 क्वेश्चंस आपके हो गए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, टीचिंग लर्निंग, ये सारा आपका पेडागोजी से रिलेटेड आ गया, तो ये आपका जो है वो 40 मार्क्स का, तो टोटल 80 मार्क्स आपके यहां से कवर हो रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। तो आपको इस चीज की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की करते हैं। बहुत सारे अदर एग्जाम में जहां पे सेम लेवल की चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे फाइट आपकी होगी, लेकिन मेन फाइट होगी आपकी इस जगह पे, मेन कंपटीशन होगा आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड की बात करूं तो सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे पास कितने यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर जो है, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, दैट इज कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और यहाँ पे 180 आपने यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद लेट्स सपोज कि आपने इसमें अच्छे मार्क्स कवर कर लिए, लेट्स सपोज आप कहते हो कि सर मेरे 180 में से 90 मार्क्स अगर आ गए, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, बट 180 में से 90 कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ 50% ही बने। अब मान के चलो कि आपको एटलीस्ट 60 to 70% तक कहीं ना कहीं लेने पड़ेंगे, तब आप कहीं ना कहीं एक श्योरिटी हो सकती है कि हाँ आपके चांसेस बनेंगे। तो होगा क्या, 180 में से आपके आए 90 मार्क्स, तो इन्होंने करना क्या है, इन्होंने आगे एक और लेना है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो इन्होंने 180 में से जो 90 मार्क्स आए हैं इसको इन्होंने काउंट करना है 70 में से, मतलब 180 में से अगर 90 आए तो 70 में से कितने हो गए आपके 35। तो एक तो इन्होंने ये निकाल लिए कि आपके 180 में से 90 थे, इन्होंने 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको निकाल लिया कि 35 नंबर तो आपके एक ही हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब रेशो जो है वो 70-30 की रेशो है। 70 रेशो है आपकी रिटन एग्जाम की और 30 की रेशो है आपकी ये वाला जो टेस्ट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, विच इज ऑफ 60 मार्क्स। अब इस 60 मार्क्स में भी 2 चीजें हैं, एक तो है डेमो, आपको बोला जाएगा कि 2 मिनट 5 मिनट के लिए कोई टॉपिक पे आपको बोलना है, टीचिंग दिखानी है, अपना टीचिंग स्किल आपको दिखाना है। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज है, क्योंकि बीइंग अ टीचर आपको कहीं ना कहीं चेक करना पड़ता है कि यार आप एक अच्छे लेवल पे चीजें डिलीवर कर सकते हो या नहीं। तो 30 वो हो गए और बाकी के 30 हो गए आपके इंटरव्यू के। तो लेट्स सपोज आप कहते हो कि सर मेरे 60 में से एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज 30 मार्क्स आ गए, तो इन्होंने क्या करना है, ये जो रेशो कितनी है 30 की, तो यानी आपके इस 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हो गए 15 हो गए, क्योंकि हाफ मार्क्स आए हैं तो 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 15 हो गए। तो यानी टोटल आपके कितने बने, टोटल मार्क्स आपके बने यहाँ पे 100 में से मान के चलो 50 मार्क्स। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगी, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट में रिटन प्लस ये वाला जो दोनों टेस्ट जो है वो मिलके आपका बनेंगे और 70-30 की रेशियो है। इसीलिए
लिए रिटन एग्जाम सबसे पहले बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कहीं ना कहीं यहीं पे ये एक अपर एडवांटेज जो है वो मिले, और फिर इंटरव्यू और फिर डेमो वाला आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि आपका ये भाई थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि हिंदी में क्या क्या चीजें हैं, इंग्लिश में क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है। तो कंप्यूटर साइंस में आप मान के चलो कि 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस है कंप्यूटर्स का। और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कईयों को पता क्या लगता है कि सर यहाँ पे भी गेट लेवल के, यूजीसी नेट लेवल के बड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, यहाँ पे आपको क्लियर कट उन्होंने दे रखा है कि +1 +2 लेवल का है। हाँ, ये हो सकता है कि पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन डाल दे, लेकिन आप मान के चलो फिर भी पेपर का लेवल जो है वो बहुत हार्ड नहीं होगा, इजी टू मीडियम होगा। तो आप इन्हीं बुक्स को फॉलो करो और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप चलो। अब इस सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेंथी है, और इस लेंथी सिलेबस को कवर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि गेट स्मैशर्स ने ऑलरेडी कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और वो कोर्स हमने स्टार्ट किया था पहले HPSC का, हरियाणा में निकली हुई थी वैकेंसी PGT कंप्यूटर साइंस की, और आप बिलीव नहीं करोगे कि उनका और ये सिलेबस टोटली सेम है। मतलब एक एक पॉइंट सेम है, एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं है। जो सिलेबस वो है, मतलब दोनों ने आप कह सकते हो कि मिलके ही बोल दिया कि भैया ये ले मेरा सिलेबस, वो कहता मेरा भी यार यही दे दे। तो ऐसे वाली बात है कि सेम ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आप मान के चलो कि जो चीज हम वहां पे करवा रहे हैं वही चीज यहाँ पे करवा रहे हैं। तो ये चीज अगर आप अच्छे ढंग से करना चाहते हो, इस पूरे कोर्स को, कंप्यूटर साइंस के पूरे कोर्स को अगर करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 79865। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आपका कोर्स का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस कोर्स पे जाके भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब बेसिक है, सारा वही एज इट इज। पाइथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पाइथन के अंदर आप मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिलेबस है वो पाइथन का ही है, और बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस मेन पॉइंट्स आपको सारे याद रखने हैं। फिर आपका सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, सारा एज इट इज जो +1 +2 वाला सिलेबस है, वो बहुत सारी चीजें और थोड़ी डीप में हम लोग करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग के टाइम पे डीप में करते हैं, उन चीजों को इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने ऊपर की चीजें डाल दी। जैसे नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स में हम लोग जो है वो TCP, UDP प्रोटोकॉल या फिर मैक प्रोटोकॉल्स को वो डिटेल में पढ़ते हैं, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को डिटेल, वो चीजें इन्होंने निकाल दी। इन्होंने ऊपर की मेन चीजें जो है उसी लेवल की करवाई है। तो आपको प्रिपरेशन भी इसी ढंग से करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। तो जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही आपको करवाएंगे, और कंप्यूटर साइंस के लिए आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। थैंक यू। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जो मैंने लिखा वो भी है, एक और व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों में से किसी पे भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।